सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन, क्लास 10th बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक बार अच्छे से देख करके जाना चाहिए। और देखो जरा, इस बोर्ड का क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो बहुत आराम से सीखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन में, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जरा, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि 5 tan बीटा बराबर 4 है। क्या चीज जी? 5 tan बीटा। तो अगर हम यहाँ से tan बीटा निकाल लें, यहाँ से tan बीटा निकाल लें, तो आप कहोगे कि भैया पहले से 4 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो बट्टे में। आप जरा यहां से गौर करो कि ये tan बीटा का वैल्यू क्या है जी। आप कहोगे कि 4/5 है, लेकिन ये 4/5 tan के केस में किस चीज का रेशियो होता है? आप कहोगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। क्लियर है? अब देखो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भाई साइन बीटा का वैल्यू मिल जाएगा और कॉस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन बीटा, यहां पे समझो, अगर साइन बीटा का वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए। कॉस बीटा का वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे कि भाई कॉस बीटा किस चीज का रेशियो होता है? आप कहोगे कि बेस और हाइपोटेन्यूज का। अब जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा, यहां पे आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। क्लियर है? अब यहां से एक बात पता चलती है कि भाई साहब, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज h का वैल्यू मिल जाए तो हम ये डायरेक्टली इस चीज का वैल्यू रखेंगे, आंसर सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मिलेगा कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। आपको मालूम होगा कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको किस चीज का वैल्यू चाहिए? हाइपोटेन्यूज था। यहां से h का वैल्यू निकालेंगे, रूट चढ़ जाएगा, तो आप कहोगे कि भैया p का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब p का वैल्यू आप कहोगे कि भैया p का वैल्यू कितना है जी? 4 है। p का वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर। बेस का वैल्यू कितना है? 5 यानी 5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। इसको रूट का अंदर जोड़ेंगे तो आपको 41 मिल जाएगा। यानी आप कहोगे कि भैया हमको h का वैल्यू कितना मिल गया? 41 मिल गया। क्या हम 41 रूट का अंदर 41 रख दे इसमें, तो आपको देखो जरा, आपको साइन बीटा और कॉस बीटा का वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। आप कहोगे कि 5 साइन बीटा का वैल्यू कितना है जी? 4 कितना जी? 4 रूट का अंदर कितना? 41 बट्टे, यहां पे माइनस ले लीजिए, 2 इंटू कॉस बीटा यानी 5 कितना जी? रूट का अंदर 41। क्लियर है? अब सेम वैल्यू चिन्ह बदल करके 5 इंटू 4 रूट का अंदर 41, यहां पे क्या है जी? प्लस है, और ये वाला क्या है? 2 इंटू 5 कितना? रूट का अंदर 41। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे कहेंगे तो 5 चौका क्या हो जाएगा? 20 बटा रूट का अंदर 41 माइनस 2 5 10 बटा रूट का अंदर 41। क्लियर? यहां से देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कहेंगे कि भैया आसान दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको गौर करिएगा कहां आप मिस्टेक करते हैं। कहोगे कि भैया रूट का अंदर 41, रूट का अंदर 41, क्या हम एलसीएम ले लेंगे? ले लेंगे ना। तो अब देखो जरा, यहां भी सेम है, यानी 20 में से 10 हो जाएगा। ठीक है? अब नीचे में क्या हो जाएगा भाई? यहां भी 41 है, तो 41 हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 20 और प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो ये 41 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 10 चल जाएगा, 10 बचेगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 तिहाई हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 1/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसका आंसर कितना निकाल लिए? 1/3। देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2018 में पूछा गया है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन निकालना है। अब आप कहोगे कि भैया 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो आपको 4 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू आपको क्या करना है? बना के कमेंट करना है। कमेंट करिएगा।